स्कोर है 29। ठीक ठाक वाइड नहीं हुई आ। अच्छा 28 रन है जी। शफकत तीसरा ओवर इनिंग्स का स्कोर है 28। 2 ओवर के काम पर स्कोर 28 है। अब तीसरा ओवर जो है आगाज़ हो रहा है। शफकत आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आमिर को आए गेंद की और ये ऑफ स्टंप से काफ़ी बार थी वाइड अंपायर का इशारा। अब स्कोर है 29। एक मरतबा फिर जो है वो बॉल करेंगे। शफकत पहुंचे विकेट पर। आमिर को आए गेंद की और बोल्ड कर दिया। क्लीन बोल्ड। खेलने गए थे ज़ोरदार अंदाज के साथ, गेंद की लाइन को मिस किया और सीधी बॉल जो है विकेटों पे आकर लगी। क्लीन बोल्ड होकर आमिर वापस। स्कोर है 29 के स्कोर पर ये डोलवाल की पहली विकेट गिरी है और तीसरा ओवर जारी जिसकी एक बॉल हुई है। तो अब नए आने वाले बैट्समैन देखना होगा किसको कप्तान भेजते हैं। यार बंद थोड़ी औखी होंगी मोड़ना है धुप वेख दो बदल द मूवमेंट है इनू है। हाँ बदल है नहीं होंगे तो लग जाए। हाँ जी जैद इकबाल गुड बॉलिंग। हाँ फैंटास्टिक बॉलिंग एंड गुड डिलीवरी एंड मिसिंग द लाइन इज क्लीन बोल्ड। कंप्लीटेड मिसिंग। और अब नए बैट्समैन आए हैं वो हैं जी काशी मलक काशी आए हैं अगले बैट्समैन। एक मरतबा फिर वो आ रहे हैं बॉल करने के लिए। पहुंचे विकेट पर गेंद की उसे फ्लैग किया ऑन साइड पर आउट होने का था लेकिन बॉल आगे गिर गई और 1 रन बनेगा। सिर्फ 1 ही रन पर इत्तेफाक किया है क्योंकि वो पहले बड़ी मुश्किल से बचे हैं तो वो नहीं चाहते कि मैं रन आउट हो जाऊँ। स्कोर चुका है 30 रन डोलवाल का पहले बैटिंग करते हुए। ये तीसरा ओवर है जिसकी 2 बॉलें हुई हैं। अब तला जो है वो सामना करेंगे। वो इसलिए तला को मौका दिया है। मलक काशी ने तला बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है और ज़ोरदार हिट्टें वो खेल रहे हैं। अच्छे वो बैट्समैन है और पावरफुल हिट्टें खेलते हैं वो। इसलिए उसके कह रहे हैं मलक काशिफ यही कह रहे हैं कि भाई मैंने मौका आपको इसलिए दिया आप बड़ी हिट्टें खेलें। हालांकि 2 रन जो पक्के थे यार गेंद करें और ये लो उन्होंने कहा ये लो छक्का। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और ये 6 रन। काशी से कहा ये लो छक्का देख लें मैंने कैसा खेला। उन्होंने कहा बड़ा खूबसूरत आपने स्ट्रोक खेला है और गेंद काफ़ी दूर जाकर गिरी 6 रन। स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ 36। एक मरतबा फिर जो कि वो बॉल करेंगे और सामने तला है आए गेंद की और बोल्ड कर दिया। खेलने गए थे एक छक्का ज़रूर लगाया था लेकिन अगली बॉल पे जो है वो खूबसूरत डिलीवरी कोई जवाब नहीं था बैट्समैन के पास। क्लीन बोल्ड हो गए तो एक और बैट्समैन 36 के स्कोर पर चलते बने जी। जैद खान ज़हारी खान जी। स्कोर है 36। जी जहरी खान हाँ ठीक है जी जहरी खान साहब। स्कोर है 36। 2 विकेटों के नुकसान पर डोलवाल का खड़क सिंह के खिलाफ। खड़क सिंह नए बैट्समैन अब आ गए हैं जी। अवैस भट्टी अवैस भट्टी आए हैं डोलोवाल के एक और होनहार बैट्समैन और वो सामना करेंगे शफकत का। आई गेंद की और उसे आउट साइड पर के लॉन्ग ऑन की जाना। 1 रन बना है दूसरा रन बनाने का मौका नहीं और स्कोर है 37 रन। लास्ट बॉल है और 37 रन हो गया। तीसरा ओवर इसके बाद 1 ओवर बाकी है। अब मलक काशी जो वो सामना करेंगे और लेफ्ट आर्म आउट द विकेट। आई गेंद की इस बॉल को खेलने गए थे और नहीं खेल सके लिहाजा डॉट बॉल और इसके साथ ही ओवर पूरा।
तो स्कोर 37 है, सिर्फ 37 रन 3 ओवरों के स्थान पर। अब आए राणा तैर आए, आखिरी ओवर कराएंगे जी। राइट आर्म राउंड द विकेट वो पहली बॉल करेंगे और सामने है अवैस है जी, और मजबूत जिस्म के मालिक हैं, और ऐसा लगता है कि बड़ी हट खेल गए तो गेंद जो है वो पता नहीं कहाँ जाएगी, काफ़ी दूर जाके गिरेगी अगर बल्ले पे बॉल आ गई तो। मैं लगता है राउंड द विकेट वो बॉल करेंगे। उन्होंने अंपायर से कहा भी मैं राउंड द विकेट बॉल करूँगा। तो अवैस भट्टी हैं सामने आए, गेंद के लेग स्टम्प्स पर बॉल थी, वाइड, अंपायर का इशारा। 38 रन हो गए स्कोर, 38। डोड़वाल का स्कोर है 38। ये उनका दूसरा मैच है और खड़ग सिंह का भी दूसरा मैच है। दोनों ने एक एक मैच जीता हुआ है इससे पहले। एक मरतबा फिर आए गेंद की और खेलने गए थे, गेंद ऑफ स्टम्प से बाहर थी, लिहाजा इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका और स्कोर है बदस्तूर 38 रन। कौन सी टीम में पॉइंट पे आगे आई? या साहब पिपली की एक टीम ने दोनों मैच आ रहे हैं, एक ने एक आ रहा है, जीता कोई भी नहीं इन दोनों में से, और वाइड स्कोर है 39। और बाकी जो खड़ग सिंह है, इससे पहले उन्होंने एक मैच खेला है, उन्होंने जीता है। डोड़ोवाल ने एक मैच खेला, उन्होंने जीता है। तो इसके अलावा जो 43 डी ने एक मैच जीता है, एक ही खेला उन्होंने। ये पॉइंट टेबल है, अभी तक सारा पोल ओपन खुला पड़ा है, कोई पता नहीं कौन आगे जाएगा। लेकिन इतना है कि पिपली बाड़ की वो बी टीम जो है वो तकरीबन इस लीग से कहीं बाहर ही ना हो जाए, ख़तरा है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले दोनों मैच हार लिए। जी सजाद चौहान साहब, मेरे पास बहुत प्यारा मौसम है। आ गेंद की अच्छी बाल, क्योंकि पीछे से बादल हैं और हवा भी जो है वो तेज़ चल रही है। बारिश तो खैर इम्कान को ज़्यादा नहीं है, लेकिन बादल हैं वैसे। एक मिनट तो फिर आए गेंद के सीधा खेले और हवा भी है, और जे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। 6 रन 45। आए गेंद के और बॉल, क्लीन बॉल। जी बादल तो काफ़ी देर से, लेकर मेरे से आगे नहीं गुजर सके, बादल पीछे ही हैं और वो गड़गड़ा रहे हैं, और कोई पता नहीं बारिश किस वक्त भी शुरू हो सकती। लेकिन जो मेरे सामने है स्टेट एरिया, इधर कोई बादल नहीं। जी सजाद चौहान साहब, मैंने आपको बता दिया। उधर कैसा मौसम है? उधर मौसम कैसा है, उधर का बताएं। कैमरे का रिजल्ट खराब की जना खाच भी अगे यार, हमने नवा मोबाइल लिया तेरे पास ले। आई गेंद की अच्छी बात, 45 46 का टारगेट है। जी सजाद चौहान साहब ठीक लिखा आपने। और हाँ इधर आगे आने दो बादलों को, ठीक है आएंगे, उधर ही आएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो उनका मूवमेंट शहर की तरफ चला गया। जी सजाद चौहान साहब बिल्कुल उधर होगी बिल्कुल, लेकिन इधर मौसम बहुत प्यारा है, ठंडा मौसम है बिल्कुल। 46 का टारगेट है।
जी सजाद चौहान साहब अगर 49 डी के ने अगर मौका मिला तो ज़रूर आएगा, अगर इधर ही लेट हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है। मलिक हुसैन जी, मलिक हुसैन जी वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम भाई जवेद। क्रिकेट जो आपने कहा 4 ओवरों की होगी और दूसरा पहले वारी क्रिकेट तो 9 ओवर की होती थी, बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद हुसैन साहब ऐसी कोई बात है, अब वो क्रिकेट नहीं रही, क्योंकि 3-3 ओवर या 4-4 ओवरों की ये कोई क्रिकेट नहीं है। अब नए टैलेंट यंग बिल्कुल नहीं निकल सकते, इसमें कोई शक नहीं। बस पीछे जो आ गए प्लेयर वो ही हैं बस। अगर किसी की बारी आई तो वो आएंगे जी। जहरी खान साहब कितना विन है? 46 टारगेट है जी, 46 का। सप्तान रज़ा साहब जी वालेकुम सलाम जी। इकराम इकराम बोदला साहब जी वालेकुम सलाम। अमीन राय फर्स्ट इनिंग्स अब मुकम्मल होगी, अब दूसरी इनिंग्स का आगाज़ होगा जी। मलिक ने और इस 2 रन के साथ सलीम मलिक का स्कोर जी अब कोई आवाज़ आ रही? पाकिस्तान का स्कोर जी मेरे साथ सलीम मलिक दोस्त जुड़े हैं और और पाकिस्तान को 18 गेंदों पर 17 रन चाहिए हैं। 4 विकेट पाकिस्तान के अभी बाकी हैं। आउट होने पर पाकिस्तान का स्कोर, जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक मैच का पल्ला बिल्कुल बराबर है। ठीक है जी, 10 कोई मिनट भी टीम ये मैच जीत सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। और अगर पाकिस्तान के ये दोनों जी आप कमेंट्री छोड़ रहे हैं असद जलील की करने के लिए आए हैं, अगर एक आध जोरदार हिट लगाने में कामयाब हो गए तो यकीन तौर पर मैच का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो जाएगा। राजपूत सलीम मलिक को गेंद नहीं यार बांध नहीं होंगे। राजपूत आए, सलीम मलिक नहीं यार होते ना खेल कर एक रन बनाया तो आया लेकिन टोटी में हम सही बात मनिंदर चूंकि खासी दूर से दौड़ कर आए थे, लिहाजा उसको वो फायदा इन्होंने उठाते हुए काम सलीम मलिक ने 2 रन बनाए। इन आराम में बंद कर ली। एक कदम और आगे 2 रन के साथ पाकिस्तान का स्कोर 234, 8 खिलाड़ियों के आउट होने पर, और अब 5 रन पाकिस्तान की कामयाबी में बाकी रह गए हैं। 5 रन पाकिस्तान को चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए और सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल करने के लिए। टारगेट है ये 39 का टारगेट 7 गेंदें बाकी हैं। भारत को 7 गेंदें गुजारना है, 47 पाकिस्तान को 5 रन हासिल करना है। 2 विकेटें अभी बाकी। जी अमीर रात है शायद बच्ची के सलाम बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान का स्कोर उधर है जी। अमीन साहब शायद बच्ची दूर है हमसे। सलीम मलिक की बॉलिंग का सामना करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। जी मुस्तफा राय जी 840 सही मानों में पाकिस्तान की बैटिंग के हीरो जी राय मीर साहब डॉक्टर फिगर याद कह रहे मेरे नंबर पे फ़ोन करो हम फख्र समाचारी श्रीकांत की तरह उनका नाम भी मैन ऑफ द मैच के जी राय मीर साहब फ़ोन करें डॉक्टर फिगर याद के नंबर पर, क्योंकि हालात बेहतर नहीं हैं। 45 के स्कोर पर ही उसकी टीम सिमट गई। और बड़ी उम्दा फील्डिंग, 1 रन बनाया सलीम मलिक ने। राजचंद राजपूत की उम्दा फील्डिंग, पॉइंट पोजीशन पर सलीम मलिक सिर्फ 1 रन हासिल कर पाए। इस 1 रन के इजाफे के साथ पाकिस्तान 236 जी मोहम्मद सैन की आवाज़ आ रही है असल की पाकिस्तान को बनाना है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। सलीम मलिक नॉट आउट 66 उधर से नजर अब जी मोहम्मद सैन से बताइए आवाज़ आ रही है असल जलील की कमेंट। और 3 रन। पाकिस्तान अपनी कामयाबी से सिर्फ 2 रन के फासले पर। सप्तान रज़ा साहब कौन कौन सी टीमें हैं आज के? 40 और आखिरी ओवर। जी एक डोड़वाल है और दूसरी खड़ग सिंह और तीसरी 43 डी और 2 टीमें हैं पिपली भाड़ की, 5 टीमें की। दिलचस्प और ड्रामाई मैच की कहानी एक बार फिर दोहराई गई है और मैच का इंतजाम तकरीबन उसी अंदाज से होने वाला है जैसा शारजा में हुआ था। कपिल देव तालियों की धूम में सलीम मलिक को, और सलीम मलिक का जोरदार भरपूर फुटबॉल वाला स्ट्रोक और पाकिस्तान की शानदार फतह। तो पाकिस्तान ये वन जी अब पहला ओवर और मलक काशी आए हैं ओवर कराने के लिए, आ रहे हैं बॉल करने के लिए। सामने एस जोगी आए, गेंद की एस जोगी और बॉल को उठा दिया और बड़ा चांस है आउट होने का खतरा। फील्डर 4-5 आए तो उनके दरमियान में बॉल गिर गई और ये चांस। जी सजाद चौहान साहब हाँ ठीक है, वैसे मैं वादा नहीं करता क्योंकि
वक्त ये बताएगा कि हालात यहाँ पर जो मौसम है वो भी आप देख रहे हैं, और अब ये देखना है कि मौसम कैसा रहता है। 2 रन बन गए जी। जी मोहम्मद अरफान साहब, जी मोहम्मद अरफान, शाहजक्का टीम चैम्पियन। हाँ जी, चैम्पियन चैम्पियन ही है भाई। जी मोहम्मद अरफान साहब चैम्पियन है। उन्होंने जीता था कप उधर चक बेदी में, ज़हर है वो चैम्पियन है। काशी राउंड द विकेट, ऐसे जोगी को वाइड होगी यकीनी तौर पर, ऑफ स्टंप से बाहर वाइड। एस जोगी जो हैं वो अंपायर की तरफ देख रहे हैं। भाई ये क्या है, अंपायर ज़हर है जोगी एतराज़ कर रहे हैं। भाई ये इतना तेज़ वट्टा। जी सज्जाद चौहान ने जो कहा है फुलर वन के बारे में, शजक्का के बारे में कहा है। जी सज्जाद चौहान साहब, ऐसी कोई बात नहीं, और ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, काश आए गेंद की, और ऊंचा खेले हैं यहाँ पर फील्डर मौजूद, कोई मौका नहीं, तमाशाई बन के रह जाएंगे। और ये 6 रन। ओवर 4-4 हैं जी अमीन राय साहब, ओवर 4-4 हैं। जी शफकत अली साहब, आपने कहा कितने रन हैं, मतलब रन बताते हैं कितने, तैर कितना स्कोर 47 नहीं हो जी, कितना हो गया 9 रन हो गए, 47 का टारगेट है। पहला ओवर जारी है जी। शफकत अली साहब आ रहे हैं बॉल करने, गेंद की ऊंचा खेले हैं, फील्डर मौजूद, हुसैन अच्छा कैच, और बड़ा उम्दा कैच लिया और बड़ी विकेट हासिल कर लिया है इस बॉलर ने, काशी ने। तो अब कुछ शौक सांस लिया होगा कप्तान ने। टारगेट तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन विकेट बड़ी हासिल अच्छी कर ली। इस वक्त जो है वो एस जोगी वापस जाते हुए आउट होकर बड़े बोझल कदमों के साथ जा रहे हैं। और अब देखना होगा अगले बैट्समैन कौन आते हैं कि इस बुरान से निकालें। 9 रन है अभी तक स्कोर। अब मज़ीद जो रन चाहिए वो हैं 36 रन चाहिए। 9 रन 36, बल्कि 38 रन चाहिए। अब 47 का टारगेट गालबन, तो 37 और 38 रन चाहिए। डॉक्टर सरफराज आ रहे हैं अगले बैट्समैन। जी मलक हुसैन साहब, जी करते हैं बात आपके बारे में। आपने मैसेज किया उर्दू में। जी आई गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड, अंपायर का इशारा, स्कोर चुका है 10 रन। जी राय जुनैद साहब, जी वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक है।
जी मालिक हुसैन, हाँ बिल्कुल ठीक है। कमेंट्री आपने सुनी है, थैंक यू, आपने सुन लिया। तो आ रहे हैं बॉल करने के लिए, एक मरतबा फिर शॉर्ट पिच थी और ज़ोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इशारा, नॉट आउट। जी एक जी मोहम्मद सैन साहब जी, हसन जलील का जो है यूट्यूब पे चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो हमारे हीरो हैं। आ रहे हैं बॉल करने के लिए और उसे खेलने गए थे और टॉप पे जो ही बॉल पीछे चली गई, 1 रन और फिर दूसरा रन बनाने की कोशिश में तेज़ी करनी पड़ेगी और 2 रन मुकम्मल। 12 रन स्कोर हो चुका है। जी जी राव जुनैद साहब, आपने पूछा जी, वालेकुम सलाम जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। और राव जुनैद साहब आप कैसे हैं? आपने मैसेज किया हुआ है लेकिन शायद आप नहीं सुन पा रहे। अब सरफराज जो है सामने आए हैं, तो स्कोर है गालबन 12 या 13। पहला ओवर जारी है, 14। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे, गेंद की अच्छी बॉल, फुल लेंथ बॉल, इसके साथ ही ओवर ख़त्म। अब 3 ओवरों में ये 34 रन चाहिए। 3 ओवर में 34, एक और अगर ओवर कोई अच्छा निकल गया तो फिर ये गड़बड़ हो सकती है इस मैच में। जी जैद इकबाल साहब, डॉक्टर सरफराज को सलाम। जी जैद इकबाल साहब, डॉक्टर सरफराज दूसरे एंड पे चले गए, अगर इधर आएंगे तो फिर कोशिश करेंगे सलाम देने की। जी जैद इकबाल साहब। जी जैद इकबाल साहब, अगर इधर आते हैं तो हम सलाम कहेंगे। अब भी 34 रन चाहिए 3 ओवरों में। तो अगले बॉलर आ गए हैं और इस बॉलर का नाम जो है, एक ही ना बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर आए हैं जी अब, और सामने बैट्समैन हैं इमरान है जी। लास्ट सामने बैट्समैन है इमरान। बॉलर क्या ना, उमैर हैं बॉलर जी। अल्लाह करे ये ओवर खैर खैरियत से गुजर जाए, इसकी भी कुछ शिकायत है भट्टे की, अगर खेल रोक गया तो फिर लेट हो जाएगी। इमरान जो है वो सामना करेंगे और इमरान चाहेंगे कोई बड़ी हिट खेल कर कोई मैच को मज़ीद जो है वो नज़दीक जाके ले जाए। हाँ जी इमरान है बिल्कुल। जी मोहम्मद हुसैन साहब, आपने उर्दू में मैसेज किया, बिल्कुल डॉक्टर खिज़र के बारे में, स्पोर्ट के साथ, और सामने इमरान है बिल्कुल। तो मैर आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म और विकेट आए, गेंद की ऊंचा खेले हैं, अच्छा खेले हैं, ज़ोरदार खेले हैं और गेंद सीधी कवर बाउंड्री से बाहर, 6 रन। जी अफजल हफीज़ साहब, जी वेलकम है जी, वेलकम करते हैं अफजल हफीज़ साहब। ये मैच है डोलोवाल वस खड़क सिंह के दरमियान है और 6 रन हासिल किए, स्कोर हो चुका है 19। अब रन दरकार हैं 28 रन मज़ीद चाहिए। तो मोहम्मद इकराम साहब लाहौर कलंदर की बॉलर है जी, लाहौर कलंदर के बॉलर हैं जी। मोहम्मद इकराम साहब वाकई के लाहौर कलंदर में ये बॉलर रह चुके हैं, ठीक है जी, फिर तो बड़ा एजाज़ है हासिल है। जो बैट्समैन इमरान सामने खड़े हैं तो उनके लिए बड़ा एजाज़ है कि लाहौर कलंदर के बॉलर को वो खेल रहे हैं।
आ रहे हैं राउंड द विकेट, गेंद की ऊंचा खेलें और इस तरह 6 रन, एक और छक्का, बैक टू बैक दूसरा छक्का है। आगे गिरी बॉल थी तो इमरान उस बॉल को खेल गए अच्छे अंदाज के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पर तमाशाई बैठे थे, उनके दरमियान में जाके गिरी बॉल और 6 रन। स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ हो चुका है 25 रन अब मज़ीद दरकार हैं जी। जी अफजल हफीज़ साहब बैटिंग जो है वो कर रही है इस वक्त खड़ग सिंह जो है वो टीम बैटिंग कर रही है, उसको 22 रन चाहिए और इसके बाद 2 ओवर भी बाकी हैं। तो फिलहाल तो खड़ग सिंह की जो पोजीशन जो मुस्तकम है इसमें कोई शक नहीं कि अब वो पूरी तरह मैच में हीरो। हालांकि ऐसे जोगी आउट ज़रूर हो गए लेकिन आउट होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा टीम को। मोहम्मद अरफान जी शजक्का जिंदाबाद जी। एक मरतबा फिर आ रहे हैं उमैर बॉल करने के लिए, इमरान को आए गेंद की और ये आउट, कोर्ट बिहाइंड। और आप हुटंग देखें, ये बहुत अच्छी विकेट की है सर, हुटंग बनती भी है कि इससे पहले उन्होंने 2 छक्के मारे थे, फिर सारा गुस्सा निकाल दिया, उसे आउट किया, कोर्ट बिहाइंड करवा दिया और आउट होकर अब वो वापस जा रहे हैं। तो 22 रन अब चाहिए। अब मलक काशी आ रहे हैं अगले बैट्समैन। नहीं वो बैट्समैन अगले हूँ जड़ा है, हाँ सही जी। अगले बैट्समैन आ रहे हैं, राणा तैर आ रहे हैं जी, राणा तैर हैं जी। मोहम्मद इकराम कह रहे हैं डॉक्टर को चाहिए तो इस बॉलर को कुछ समझाएं, लेकिन उन्होंने विकेट हासिल कर ली जी। आप समझाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि 2 छक्के उन्होंने ज़रूर खाए लेकिन अगली बॉल पे फिर उन्होंने विकेट हासिल की। राना तैर आए हैं और उन एस जोगी उनके पास आए, उसको समझाते रहे और काफ़ी देर तक समझाते रहे उन्हें, भाई 22 रन है, कहीं ये ना हो कि कहीं और ही ना कोई मसला बन जाए, कोई नवा चांदनी ना कोई चढ़ जाए, क्योंकि 22 रन कोई ज़्यादा नहीं है। तैर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो जिम्मेदारी है और तमाम तार जिम्मेदारी मैं समझता हूँ तैर के ऊपर ही है। अफजल हफीज़ साहब फाइनल का फाइनल होगा 21 तारीख को। ओवर द विकेट आ रहे हैं बॉल के, तैर को आए गेंद की अच्छी बॉल, खतरनाक बॉल और तैर देख रहे हैं बॉलर को, क्या बॉल है आपकी, मुझे तो कोई समझ नहीं आई, पता नहीं किधर आई किधर निकल गई। तैर हैरान है, मुझे नहीं भाई समझ आई किधर से बॉल आई है किधर से निकल गई जी। मोहम्मद अरफान साहब इस पोल में है या नहीं, शजक्का नहीं है ही नहीं शजक्का इस लीग में जी। मोहम्मद इकराम कह रहे हैं 50-50। शफकत अली 43 डी का मैच हाँ होगा, एक हो गया, उन्होंने जीत लिया था। गेंद के और फुल टॉस डाउन द लेग वाइड। स्कोर हो गया 26। उमैर का ये ओवर जो चल रहा है मिला जुला, इसमें 2 छक्के भी खाए हैं लेकिन उन्होंने बाकी की ख़तरनाक बालें जो की हैं वो भी आपने देखी हैं, बड़ी अच्छी लाइन के साथ बालें की हैं। विकटें अब मज़ीद लेने की कोशिश करेंगे वो। एस जोगी आपके सामने फिर आए हैं भाई, दोबारा आए हैं समझाने के लिए क्या हो रहा है, क्या मसला है। 22 रन भी नहीं बन पा रहा है। तैर को आए गेंद की, तैर का उठता हुआ स्ट्रोक और यहाँ पर फील्डर मौजूद और आउट। और एस जोगी जो पीछे खड़े हैं सर झुका लिया उन्होंने और माथे पे हाथ भी मारा। ओहो, अब मेरे बगैर ये टीम क्या कर सकती। राना तैर को कोई 5-6 मिनट समझाते रहे, आपने विकेट के यानी कि आखिर तक आपने रहना है, आपने आउट नहीं होना। लेकिन एक ख़राब स्ट्रोक खेला उन्होंने और सीधा बॉल जो काशी के हाथ में गया, उन्होंने एक अच्छा कैच लेकर राना तैर की इनिंग्स का जो ख़ात्मा कर दिया और वो वापस चलेंगे और आप इस मैच में कभी भी नहीं आएंगे, वो आउट हो चुके हैं।
तो अब अगले बैट्समैन आप भाग हैं जी। इसको किसी ने भी आके नहीं समझाया भी आपने क्या करना है, किस तरह का आगाज़ करना है, विकेट पे ठहरना है या आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है। अब ये देखना है क्या करते हैं ये जी। अफजल हफीज़ साहब पोल मैच, हाँ पोल मैचेस हो रहे हैं भाई। मोहम्मद इकराम साहब आपने कहा डॉक्टर नज़ान यारा, ठीक है जी। आपने क्या लिखा है? डॉक्टर नज़ान यारा लिखा है। जैद इकबाल साहब डॉक्टर सरफराज को स्ट्राइक दो जी। बिल्कुल स्ट्राइक उसके पास नहीं आ रही। बैट्समैन जो है वो अच्छी तरह नहीं खेल रहा है। और देखना उमैर एक मरतबा फिर आ रहे बॉल करने के लिए, और ये बॉल बढ़िया है। मैं 21 रन अभी भी दरकार आए गेंद की, और अच्छी बॉल, और ये बड़ी ख़तरनाक बॉल थी। और इस तरह ये लगता है कि ओवर ख़त्म हो गया गालबन। और जिस तरह की बॉल थी, पीछे कप्तान जो बैठे हैं ऐसे जोगी, वो तो डर ही गए थे भाई यही कहीं विकेट कहीं ना आउट हो गया, लेकिन शुक्र किया उन्होंने कि आउट नहीं हुआ। अब सरफराज जो स्ट्राइक पे आ गए हैं जी। मोहम्मद जी जैद इकबाल साहब आ गया जी सामने सरफराज। अब 12 बालों पे 21 रन चाहिए, 12 बालें 21 रन। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैच इस मुकाम पे आ जाएगा कि 12 बालों पे 21 रन। वैसे मेरे ख्याल में यही था कि 3 ओवरों में ये जो टारगेट है पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्रिकेट है। सरफराज सामने आ गए, हो सकता है कि इसी ओवर में कोई ना कोई मैच को कहीं ना कहीं साइड पे लगा दें। लेकिन यहाँ पर डोलवाल के जो बॉलर हैं उनके हौसले बुलंद, और वो बड़े, इस वक्त मैं देख रहा हूँ बड़े हौसले से और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ खड़े हैं। कोई उनको फिक्र नहीं, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहा। कि स्कोर ज़्यादा नहीं था, उन्होंने विकेटें ऊपर तले हासिल की। अब 12 बालें 21 रन आ रहे हैं बॉल करने। सरफराज को आए गेंद की और उसे उठा कर खेले हैं, और फील्डर के आगे बॉल गिरी, कोशिश की, और इसके साथ ही गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन कैच करने के चक्कर में चौका लगा दिया। 4 रन जी। हनान अरशा साहब मेरा यार नियामत, बिल्कुल आपका यार है वो। मोहम्मद अब्बास अशरफ जी, वेलकम। मोहम्मद अब्बास अशरफ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और काशी फील्डर को थोड़ा सा आगे बुला रहे हैं, ऊपर लेके आ रहे हैं भाई। टीम जो है वो शदीद प्रेशर में, इसलिए। और बॉल जो हाथ से निकल गई, तो सरफराज गए थे खेलने के लिए। जैसे एक वर्ल्ड कप में हफीज़ को छक्का पड़ा था, तो सरफराज ने कोशिश की थी मैं उधर जाके छक्का लगा दूँ, क्योंकि छक्के की बड़ी अशद ज़रूरत है। लेकिन बॉल वो बॉलर के पास ही थी, उन्होंने उठा ली जल्दी जल्दी। अफजल बलोच इसके बाद किस टीम का मैच है जी? इसके बाद पिपली भाड़ का मैच होगा। 43 डी आए गेंद की और ऊंचा खेले हैं, इस मरतबे आउट होने का खतरा, और जंप लगाया, नाकाम। 6 रन जंप लगाया था, यहाँ पर उमैर थे, लेकिन कैच करने में नाकाम। गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। जोरदार छक्का सरफराज का, बड़े अहम मौके पर छक्का मारा। 15 रन चाहिए। इसके बाद एक ओवर भी बाकी है, लेकिन विकेटें जो गिरी हैं, 3-4 विकेटें गिरी ऊपर तले, वो जो है खड़क सिंह के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। गुड बैटिंग डॉक्टर जी जैद इकबाल, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सरफराज का जो स्ट्रोक था बड़ा अच्छा और काबिल दीद था। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। काशी आए गेंद की और शॉर्ट पैच खेलने गए थे, गेंद जो है, और 9 बॉल अंपायर का इशारा। अब काशी ने कहा भाई आज चलें।
हम चलें छोड़ें ये मैच हमने नहीं खेलना, क्योंकि ये अगर वट्टा है तो फिर मैं कौन सी बाल कराऊं। उन्होंने कहा सब जितने भी प्लेयर उनको कहा आज चलें घर चलें। अली रज़ा जी वालेकुम सलाम, अली रज़ा अल्लाह बख्श जी वालेकुम सलाम, आप हमारे साथ जुड़े हैं और अब ये देखना है कि मैच दोबारा हो पाएगा। हनान अरशद साहब जी अंपायर ऊपर तला है, ठीक है जी। जी मोहम्मद अरफान साहब जी हनान अरशद साहब जी, मसला ये वट्टे का मसला था, अंपायर ने नो बॉल दी तो फिर जो बॉलर थे उन्होंने कहा भाई चलें घर, अगर ये वट्टा है तो फिर हम इधर नहीं खेल सकते। दरअसल वो झगड़ा है और ये मामला है जो अब चल रहा है, देखना होगा सोल होता है या फिर वक्त ज़ाया तो हो रहा है। वैसे नुमान असगर जी, नुमान असगर साहब जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल मोहम्मद जी मलक हुसैन ने कहा है कि इस मौके पर नो बॉल नहीं देनी चाहिए थी। जब मैच ठीक चल रहा है तो सनसनीखेज मैच चल रहा है तो फिर नो बॉल देने की कोई ज़रूरत नहीं। तमाम तर सारा मैच जो है वो खड़क सिंह के हाथ में, तो फिर क्या ज़रूरत थी नो बॉल देने की। ठीक है भाई। अनान अरशद साहब मैच क्यों रुका है बता दिया जी। अना अरशद साहब जो बात ये है कि ये वट्टा थी, उन्होंने नो बॉल दी अंपायर ने, तो फिर वो सब चले गए भाई, नो बॉल है तो फिर हमने नहीं खेलना। जी अब वापस आ रहे हैं बैट्समैन और खेल जो है वो दोबारा अब स्टार्ट होगा और फैसला हो गया है खेल को जारी रखा जाए। अच्छी बात है, खेल को जारी रखना ही बेहतर है। मैच क्यों रुका है बताया है अनान साहब जी। खेलो रन तो आ गए हैं, बिल्कुल रन 15 रन रह गए, सिर्फ 15। तो बालें अभी तक मेरे ख्याल में कोई 8-9 बालें हैं जी। इकराम बोदला साहब, इकराम बोदला साहब, हाँ ठीक, आपने जो लिखा, आप कमेटी को जो वट्टा लग रहा है तब तक ठीक था, आज पहले दिन ही यानी बॉलिंग स्लो कर दे। ठीक है जी इकराम साहब, आपने बहुत लंबा मैसेज किया, मैंने बड़े गौर से पढ़ा है, तो आपकी बात शायद ठीक है। नौ बालें बाकी हैं, 9 बालों पे 15 रन। 15 ऑफ 9 बॉल, वेरी क्रूशियल मैच, दिलचस्प मैच हो चुका है। काशी ये बाल सही है तला, हाँ 9 बालें रहेगी बाकी। अफजल हफीज साहब 11 रन बाकी हैं जी। अफजल हफीज साहब क्या आप पक्की बात है 11 रन रह गए? स्कोर कितना रह गया तला, कितना स्कोर रह गया? 12 रह गए जी अफजल हफीज साहब, 12। मेरे से तो आप बेहतर रहे, मैं तो कह रहा था 15 मैं कह रहा, तो आप कह रहे थे 11, लेकिन है 12, लेकिन आप मुझसे कहीं बेहतर हैं अफजल हफीज साहब। हाँ जी जी बिल्कुल, 12 रन चाहिए, 9 बालें हैं जी। नुमान असगर जी, हाँ डॉक्टर विन करेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। मियाँ आमिर बोदला जी वेलकम है जी। और अगली बार डॉक्टर सरफराज को ऑन साइड पर खेला है,
यहाँ पर फील्डर आ रहे हैं बॉल को रोकने के लिए। एक रन बना और दूसरा रन नहीं बन पाएगा क्योंकि सरफराज नहीं दौड़े, उनका पाँव फिसल गया था, लिहाजा एक रन पे इत्तेफाक करना पड़ा है। अब 8 बॉलों पे 11 रन। 8 बॉलें 11 रन। मियाँ आमिर बोदला जी, मियाँ आमिर बोदला साहब ऑफ नथुशा, वो भी हमारे साथ हैं, जो है वो जुड़े हुए हैं और वो मैच देख रहे हैं। मियाँ आमिर बोदला जो है वो कितने मैच उन्होंने जीते हैं मिर्ज़ा फ़ख्र से, और जब भी उन्होंने उनसे शर्त लगाई तो मियाँ आमिर बोदला ने वो मैच जीते हैं। आ रहे हैं बाल करने, आए गेंद की और से ऊंचा खेला है, आउट होने का खतरा, बॉल हवा में है, देखना होगा, नहीं पहुंच सके। 2 रन बन गए, अब तीसरा रन नहीं बन पाएगा। स्कोर 9 रह गया बाकी 7 बॉलों पे। जी मोहम्मद अब्बास अशरफ जी, हम बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद अब्बास नुमान जी, ये नियामत वैसे बहुत 6 लगाता है। अब ठीक है जी। जी नुमान असगर साहब, बिल आपने ठीक लिखा है नियामत के बारे में। और इस मरतबा फिर आ रहे हैं काशी, आखिरी गेंद, गेंद की अच्छी बॉल और वाइड अंपायर का इशारा। 8 रन चाहिए अब, 7 बॉलें 8 रन। आखिरी बॉल होगी और 8 रन अब चाहिए। और यानी कि 7 बॉलें 8 रन चाहिए हैं। देखना होगा कि नियामत है गालबन सामने है, वो क्या करते इस बॉल पे। आए गेंद की और ऊंचा खेले और देखना होगा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर और ये जोरदार छक्का। बाकी के 2 रन अब आखिरी ओवर में चाहिए और लगता है कि नो बॉल भी थी, तो इस तरह में ये मैच ख़त्म। 9 बॉल होगी, फिर फ्री हिट भी है, फिर अगला ओवर भी है, तो मुनासिब यही समझा कि मैच को ख़त्म किया जाए। बराबर हो गया है, आगे फ्री हिट भी है, तो गालबन अब मैच जो है वो खड़क सिंह ने जीत लिया है। ये उनकी दूसरी कामयाबी। और डोलोवाल ने 1 मैच यानी कि 2 खेले हैं, 1 हारा है 1 जीता है। और खड़क सिंह ने 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं। और पिपली पहाड़ ने 1 मैच, मलक तैर वाली टीम ने 1 मैच खेला है, वो हारा है। और पिपली पहाड़ की एक और टीम है, उन्होंने 2 मैच खेले हैं, दोनों हारे हैं। 43 डी ने 1 मैच खेला है, 1 जीता है। अब मैच जो है लगता है पिपली पहाड़ वर्सेस 43 डी के दरमियान मैच होगा जी। नुमान असगर जी, वेल्डन नियामत ने छक्का लगाकर अपनी टीम को फतह या करवाया अभी अभी। जी मोहम्मद नवाज़ साहब जी, वालेकुम सलाम। हाफ़िज़ मोहम्मद नवाज़ ऑफ लाहौर, और ये हमारे अज़ीज़ हैं और उधर रहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े हैं और मैच देख रहे हैं। तो अब ये मैच ख़त्म हो गया है, वैसे अगला मैच अब स्टार्ट होगा कुछ ही देर के बाद। सिद्दीक डोगर जी, सलाम जी, वालेकुम सलाम सिद्दीक डोगर साहब जी, वेलकम। आप सुनाएं, आप कैसे हैं सिद्दीक डोगर साहब जी? आपसे मुलाकात हुई थी PPL सीज़न 2 फुलर 1 में, तो आपकी टीम आई थी शजक्का। हाँ बिल्कुल जी। मोहम्मद नवाज़
हाँ जी, क्वार्टर में कौन कौन सी अभी तक नहीं, 2 टीमें चली गई हैं, एक तारा सिंह और दूसरी टीम है 49 डी। 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में इस लीग में चली गई, क्वार्टर नहीं बल्कि सेमीफाइनल में, क्वार्टर फिर सेमीफाइनल में पहुंच गई वो। जी सदीक डोगर साहब, हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है। नहीं जी मार नुमान साहब, जी सलाम वालेकुम सलाम मार नुमान साहब। और इसके अलावा जो है रोडा मैच हो जी मार नुमान साहब, आपने क्या कहाँ पे हो रहा है ये हुआ है खड़ंग सिंह में ये लीग हो रही। हाँ आज पोल डी है और कल पोल बी खेले जाएगा, वो इसलिए कि पोल बी जब था उस दिन छुट्टी थी। जी अफजल बलोच साहब, अब किसका मैच है आज? अब मैच है पिपली बाड़ वर्सेस 43 डी। जी मार नुमान साहब, फुलर वन ने कौन सा जीता फाइनल? जी हाँ, फुलर वन वाला मैच जो है वो दोनों टीमें बन गई चैम्पियन। एक दूसरी टीम सिकंदर चौक और दूसरी टीम थी फुलर वन, चैम्पियन बन गई दोनों ही, क्योंकि टाइम नहीं था खेलने का तो फिर वक्त ख़त्म हो गया, फिर दोनों टीमें जो हैं वो चैम्पियन बन गई, फाइनल हुआ ही नहीं। जी अफजल बलोच साहब, एडी को नूरी को मेरा सलाम कहना। ठीक है जी, नूरी अगर नज़र आता है तो मैं आपका सलाम कह दूंगा। नूरी दूर चले गए जी। अब वो जो है यहाँ पर पीपीएल सीज़न 2 को लीग में वैसे मैच बड़े कांटेदार हुए थे आखिरी दिन, और वो मैच मुझे तो याद रखे जाएंगे। और बिल्कुल वो मैच मेरे फेसबुक पे पेज है, उधर हैं, आप देख सकते हैं। और उसमें एक सेमीफाइनल और एक क्वार्टर फाइनल जो फुलर वन ने खेला था, वो बड़ा शानदार, बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था, ड्रामाई मैच थे वो, और दिल करता है बार बार उनको देखूं। और क्वार्टर फाइनल में जो जिस तरह की बैटिंग की थी मियां उमर बोदला ने, और यकीन करें वो मुद्दतों याद रखी जाए, उन्होंने विकेट के चारों तरफ जो स्ट्रोक खेले बड़े शानदार, और मौके की नज़ाकत को देखते हुए, हालांकि उससे पहले 2 बड़ी विकेटें गिर चुकी थी, फिर बाद में मियां उमर बोदला आए, उन्होंने फिर बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए मैच को अपने हक में किया। आखिरी बॉल पे जब 2 रन चाहिए थे, 1 रन, फिर उन्होंने पीछे खेलकर वो रन्स लेकर बल्कि अपनी टीम को फतह याब करवाया। उस मैच में अगरचा के इंटरनेट कोई सही नहीं चल रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि इंटरनेट जो था सर्विस ख़राब थी। लेकिन साहब ज़हन च रखा जे मलक खिजर ने तो बहुत गल्लां कीतियां ने, गल ज़हन च रखा जे मलक खिजर ने खास कर तेरे खिलाफ मैं तेन सैपरेट दसांगा उन्हें की किया कि जामी कौन है। नहीं यार मोबाइल, हाँ जल्दी करो यार, टाइम यही है मेरा। और वो जो मियां उमर बोदला ने जो छक्के मारे थे, यकीन करें यहाँ पर जो लोग थे तमाशाई थे, काफ़ी ज़्यादा तमाशाई, बहुत ज़्यादा, मैंने शायद इतने नहीं कहीं देखे। और वो दरअसल यही असल इनिंग्स होती है, जब तमाशाइयों के सामने बैटिंग हो, अच्छी बैटिंग इनिंग्स हो, तो वो ही यादगार होती है। ये इनिंग्स हमेशा और मुद्दतों याद रखी जाएगी, बल्कि मेरे पेज MK स्पेस 750 में वो इनिंग्स है, और आप देख सकते हैं। और ये हमेशा कैच रहेगी इनिंग्स, और बल्कि तायात हम मर भी गए तो ये इनिंग्स नहीं जाएगी, क्योंकि वो सेव है, पक्की सेव है वो। ये आर्जी तौर मैंने नहीं कि वो मैंने नेवर, पक्की सेव कर दी है। अब कोई भी उस इनिंग्स को देख सकता है।
उस मैच को बार बार देखने को दिल चाहता है। बस इतनी है कि उस मैच में मेरी आवाज़ ठीक नहीं थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, तो आवाज़ सही नहीं निकल रही थी। अगर काश आवाज़ मेरी सही निकलती तो फिर और ही मज़ा था। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अगला मैच अब स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को हमने ख़त्म करना है। आप हमारे साथ रहना है, तो फिर इस किस्म की बातें होते रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।